हेलो दोस्तों, कृष्णा उपदेश 2M चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करना। वक्त और किस्मत पर घमंड कभी मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार और व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ से रिश्ते बनाने के कितने भी कोशिश करें वह कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वह कभी नहीं टूटते। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपने ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। क्या सदा मौन रहना उचित होता है? नहीं। इतिहास गवाह है, संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आती हैं क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य इसका विरोध नहीं कर पाया। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच एक सर्जरी की तरह होता है, थोड़ा दर्द होता है लेकिन राहत मिलती है। झूठ एक पिन कलर की तरह होता है जो आपको थोड़ी देर के लिए राहत तो जरूर देता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट आपको सारी जिंदगी झेलने पड़ते हैं। चुगली की धार इतनी तेज होती है, खून के रिश्तों को भी काट कर रख देती है। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डाल देता है ताकि उन लोगों के चेहरों पर लगे नकाब हम देख सके जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। प्रेम अपने काम और सिर्फ ईश्वर से करो, क्योंकि यह दोनों कभी धोखा नहीं देते हैं। जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो तुमको देखकर जलते हैं। तुम्हारी खुशी उन्हें जीते जी मार देगी। हर कोई चालाक है कलयुग में। किसी को शरीफ समझने की गलती कभी मत करना। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्द सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरा भूल सकते हैं लेकिन आपके शब्द नहीं। जो आपको समझ सके वही तो अपना है, क्योंकि खूबसूरत चेहरे दुश्मनों के भी होते हैं। जमीन पे गिरोगे तो उठ जाओगे, यदि नजरों से गिरोगे तो कभी नहीं उठ पाओगे। जो इंसान शक्ति न होने पर भी कभी हार नहीं मानता, उसे संसार की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही ऊपर प्रयोग करके। सीखने की तुम्हारी उम्र कम पड़ जाएगी। खुद को ऐसा बनाओ आपसे मिलने वाला हर व्यक्ति आपके जैसा बनना चाहे। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह से नहीं आती, उनका आना एक इशारा होता है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। भले ही दुनिया से थोड़ा पीछे हो, लेकिन तैयारी मजबूत हो तो तुम भी आगे निकल सकते हो। जिंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हैं। जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी बेहतरीन तब होती है जब आपकी वजह से लोग खुश होते हैं। जब तक आप अमीर और सफल नहीं हो जाते, तब तक आप अमीर और सफल नहीं बन पाते हो, तब तक आप किसी को ज्ञान न दें, क्योंकि आपकी कोई बात नहीं सुनेगा। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे सामान का हो या अभिमान का हो। श्री कृष्ण का भगवान कहते हैं, जिस इंसान की अच्छी नीयत होती है उसका नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता है। जीवन में पैसा सिर्फ नहीं, व्यवहार कमाओ, क्योंकि संसार में 4 करोड़ नहीं 4 लोग छोड़ने आएंगे। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया डुबाने की ताकत रखने वाला समंदर तेल की एक भी बूंद को नहीं डुबा सकता। विरासत में मिली गद्दी तो मिल सकती है, पर बुद्धि नहीं। बुद्धि तो केवल अपने पैरों पर खड़ा होने से ही मिलती है। सिर्फ एक ही आदमी आपको आगे लेकर जा सकता है, वो आप खुद हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत बने रहो जब तक तुम्हारा वक्त सही नहीं आ जाता। किसी के लिए हर वक्त हाजिर रहोगे तो लोग अच्छा नहीं, फालतू समझने लगेंगे। जीत जाओ खुद के लिए। तुम्हारे हारने का इंतजार तो दुनिया पहले से कर रही है। रिश्तेदार विपक्ष नेता की तरह होते हैं। आप कितना भी अच्छा कर लो, चुगली तो जरूर करेंगे। जीवन में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत किस्मत वालों को ही आजमाती है। गरीब होना
बुरा नहीं है, लेकिन गरीब दिखना बुरा है। तुम्हारे जेब में कितने पैसे हैं तुम्हारे अलावा किसी को नहीं पता, मगर इज्जत दो इतनी भी ना दो कि कोई आपकी इज्जत ना करे। कुछ गलतियों को माफ करना कई बार आपकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। मैंने जिंदगी में बस यही गलती की है कि मैं हर किसी को खुद से ज़्यादा जरूरी समझा। मैं हर किसी को खुद से ज़्यादा जरूरी समझ लिया। डर लगता है मुझे उन लोगों से जिनके चेहरे पर मिठास और दिल में जहर होता है। भरोसा वही होता है जहाँ वफादारी होती है, वरना मुलाकात तो हर रोज हजारों से होती है। बातों का मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर का देखकर कौन कहता है कि यह सांप खाता होगा। बोले गए सब एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या दिल से निकल जाता है। बात केवल आदर और संस्कार की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वह सुना भी सकता है। आपको चलो थोड़ा सुकून से जिया जाए। जो दिल दुखाते हैं थोड़ा उनसे दूर रहा जाए। मौका सबको मिलता है, वक्त सबका आता है। कोई चाल चल जाता है और कोई बर्दाश्त कर जाता है। जो तकलीफ तुम खुद नहीं बर्दाश्त कर सकते वह तकलीफ दूसरों को मत दो। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। वह मूर्ख लोग हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल्य है, इसी से संसार बना है। दगा किसी का सगा नहीं होता। जहाँ मतलब खत्म होता है वहां से दगा की शुरुआत होती है। रिश्तों में नियमित की दूरियां रिश्तों को जोड़ती हैं और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को खराब कहने की हिम्मत नहीं है और लोग बोलते हैं जमाना है। माफी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत होता है। खोखले इंसान हमेशा बदले की आग में जलते रहते हैं। या मत सोचो कि एक महीने या एक साल में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। किसी का असली चेहरा तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। पलट कर जवाब देना बेशक गलत बात है और सुनते रहो तो लोग बेलने की हदें भूल जाते हैं। मूर्ख इंसान से बहस करना गाल पर बैठे मक्खी को मारने के जैसा होता है। मक्खी मरे या न मरे आपको थप्पड़ जरूर लगेगा। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती हैं। किसी की कदर करनी है तो जीते जी करो। मरने के बाद तो भी नफरत करने वाले कह देते हैं कि इंसान बहुत अच्छा था। कभी भी उनकी बातों पर ध्यान मत दो जो पीठ पीछे आपकी बातें करते हैं, क्योंकि इसका मतलब साफ है, क्योंकि आप अभी भी उनसे 2 कदम आगे हो। मेरी जिंदगी की 3 गलतियां। हर किसी पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। हर किसी से खुद से ज्यादा परवाह करता हूँ और कभी किसी को धोखा नहीं देता हूँ। किस्मत और पत्नी भले ही परेशान करते हैं, लेकिन जब साथ देते हैं तो जिंदगी बदल जाती है। जिंदगी का मजा अपने ही तरीके से लेना चाहिए। लोगों की खुशी के चक्कर में शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए जरूरी हो जाता है, अगर हम उन्हें ना छोड़े तो वह हमें कहीं का नहीं छोड़ते। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, धीरज रखिए। कभी कभी जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। सेहत के लिए किसी योग और जरूरत के समय दिया गया सहयोग दोनों से जीवन बदलता है। कभी अकेले चलना पड़े तो घबराना मत, क्योंकि शमशान शिकार और सिंहासन पर आदमी अकेला ही होता है। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बना देती है। आप जो करना चाहते हैं वह कीजिए, या मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। मोमबत्ती को आखिर में ही पता चलता है उसे उस धागे ने ही खत्म किया है जिसको वह सीने से छुपाए रखती थी। किसी के आज को देखकर कल का अनुमान लगाना संभव नहीं होता, क्योंकि यह समय बहुत बलवान होता है। छोटे छोटे खर्चों से हमेशा सावधान रहिए, क्योंकि एक छोटा सा छेद बड़े से बड़े जहाज को भी डुबा देता है।
रिश्तों की खूबसूरत एक दूसरे की बात समझने में है। खुद के जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले ही रह जाओगे। आज के ज़माने में ज़्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। गिराने वाले अगर अपने ही हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आज के ज़माने में लोग आपकी कदर तभी करते हैं जब आप उनको अपनी ज़रूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं क्योंकि फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं और अपनों के ठुकराए होते हैं वह बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई माने या ना माने, मुझे यह विश्वास है कि जब तक तुम साथ हो सब कुछ मेरे पास है। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं बल्कि छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को एक समान से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक। जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वह मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। राधा रानी ने भी श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर जवाब दिया, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्रेम नहीं होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं और तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है, ना तो तुम्हारा ये आखिरी जन्म है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं कर सकता और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनके से कभी प्यार नहीं होता है और जिनसे हमें प्यार होता है वह तकदीर में नहीं होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, उम्मीद तकलीफ बहुत देती है, पर न जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखें। मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो मामूली शब्द हैं। यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर समय पर काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ने वाला है, कौन हाथ छोड़ने वाला है। पता नहीं जिंदगी वापस मिलेगी या नहीं, इसलिए दुख में, गुस्से में और नफरत में, नाराजगी में या किसी इंसान से झगड़ा करके इसे बर्बाद ना करें। जिंदगी में आप हमेशा खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। किसी से बार बार नाराज होने से बेहतर है आप अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। दूसरों को छांव में खड़े होकर आप अपनी परछाई खो देते हो। अपनी परछाई को पाने के लिए आपको अकेले धूप में खड़ा होना होगा। कभी कभी हम गलत नहीं होते, पर हमारे पास वह शब्द नहीं होते हैं जो हमें सही साबित कर सके। सच बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सच दिल से निकलता है। हिसाब रखा करो, क्योंकि लोग बड़ी जल्दी पूछ लेंगे, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। झूठ भी कितना अजीब होता है ना। खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो खराब लगता है। कभी किसी का अपमान मत करो। आप शक्तिशाली हैं यह अच्छी बात है, पर समय आपसे भी शक्तिशाली है, यह बात कभी मत भूलना। आपका भविष्य कैसा होगा यह इस बात से साबित होगा कि वर्तमान में आपकी दोस्ती कैसी लोगों से थी। अंधेरे को हटाने में नहीं, दिया को जलाने से हटता है। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में समय लगता है। जिंदगी का सबसे कड़वा सच है, अच्छी चीजें आसानी से नहीं मिलती। अगर आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता तो उसको खुद से अपनी जिंदगी से दूर कर दो, क्योंकि वक्त खुद ही सिखा देगा उसे कदर करना। तुम्हें सब्र करना और जिंदगी जीनी है तो तकलीफों तो होगी, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता है। सबको खुश रखना जिंदा मेढ़ को तराजू में तोलने जैसा हो जाता मुश्किल काम है। एक को बिठाओ तो दूसरा खुद कूद जाता है। जिस दिन आप अपने हंसी के मालिक खुद बन जाओगे तब आपको कोई नहीं रुला सकता। खुद को इतना काबिल बनाओ
जो लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं कल वही आपकी मिसाल दे। रिश्तों का गलत इस्तेमाल करना, अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं मिलते। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद पर खुद मजबूत हो जाएगा। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उससे ज्यादा आपसे प्यार कोई नहीं कर सकता है। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनने से याद बन जाना बेहतर है। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट उसकी फीलिंग को समझना है, उसे इज्जत देना है। श्री कृष्ण कहते हैं, अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसले को चुनता है। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। मरने वालों को रोने वाले हजार मिल जाएंगे और कहने वाले मगर तो जिंदा हैं, उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। समय से ज्यादा उन रिश्तों की कदर करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया है। बात कड़वी है मगर सच है। किसी भी इंसान को ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। जितना ज्यादा गहरा रिश्ता उतनी ही ज्यादा उम्मीद और उतनी ही गहरी चोट। समझदार इंसान से की गई कुछ बातें हजारों किताबों से पढ़ने से बेहतर होती है। अगर खुश रहना चाहते हो तो मतलबी लोगों को फोन से नहीं बल्कि जिंदगी से ब्लॉक कर दो। धोखा कभी नहीं मरता। अगर आज आप धोखा दोगे तो कल आपको जरूर मिलेगा। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना तो शर्म होती है ना ही पानी होता है। हर एक रिश्ता एक मर्यादा होता है, वह लकीर होती है। वह लकीर पार हो जाए तो वह रिश्तों की अहमियत खत्म हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटकना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं और बुरे कर्म करने नहीं पड़ते बल्कि हो जाते हैं। अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। अपने मन और आत्मा से प्रेम करें और जीवन आनंदित हो जाएगा। इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण होते हैं: नींद, गुस्सा, डर और थकान और आलस और काम टालने की आदत। दोस्तों, एक अब छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको। एक बार की बात है, गर्मी के दिन थे। एक छोटी सी चींटी बहुत प्यासी थी और पानी की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। काफी खोजने के बाद उसे एक नदी दिखाई दी। खुशी खुशी वह पानी पीने के लिए नदी के किनारे गई, लेकिन अचानक तेज हवा के झोंके से वह पानी में गिर गई। चींटी डर गई और बचने के लिए संघर्ष करने लगी। वह डूबने ही वाली थी कि तभी एक पेड़ की शाखा पर बैठा एक कबूतर उसे देख रहा था। कबूतर को चींटी की हालत पर दया आ गई। उसने जल्दी से एक पत्ता तोड़ा और उसे पानी में गिरा दिया। चींटी ने उस पत्ते पर चढ़कर अपनी जान बचाई। कुछ ही देर में लहरों ने पत्ते को किनारे पर पहुंचा दिया और चींटी सुरक्षित बाहर आ गई। उसने कबूतर का आभार व्यक्त किया और मन ही मन सोचा, मैं इस उपकार का बदला जरूर चुकाऊंगी। कुछ दिनों बाद वही कबूतर उसी पेड़ की शाखा पर बैठा था। तभी पास में एक शिकारी आया। उसने कबूतर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और तीर चलाने वाला था। चींटी यह सब देख रही थी। बिना समय गंवाए उसने शिकारी के पैर में जोर से काट लिया। दर्द के मारे शिकारी चिल्ला उठा और उसका ध्यान भटक गया। तभी कबूतर को उस खतरे का आभास हुआ और वह तुरंत वहां से उड़ गया। चींटी ने अपनी छोटी सी बुद्धि और मेहनत से कबूतर की जान बचा ली। किए गए अच्छे कार्य का फल जरूर मिलता है। दूसरों की मदद करने से समय आने पर हमें सहायता जरूर मिलती है। दोस्तों, कभी कभी ऐसी समस्याएं हमारे जीवन में आ जाती हैं, तब हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे पड़ता है। इन परिस्थितियों में नकारात्मक होने के बजाय हमें अपने काम पर सकारात्मक के साथ लगे रहना चाहिए। जब हम अपने हाथ में कुछ ना हो सब कुछ, तो ईश्वर को हाथ में सौंप देना चाहिए। वह जो करेगा अपने लिए बढ़िया ही करेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही बस। यदि हमारा ये मोटिवेशन आपको बड़ी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह नए नए मोटिवेशन वीडियो आपको मिलते रहेंगे।